नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद है। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। और आप जो भी कोई वीडियो देख रहा है वो अपनी लाइफ के अंदर ये बुक अपना ले। जैसे हमें डेली खाना खाना जरूरी होता है ना, ऐसे एक लेसन इस बुक का कर लिया करो। आपके मन को शांति मिल जाएगी, खुशी मिल जाएंगी, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, अगर कोई तकलीफ चल रही है वो भी ठीक हो जाएगी और आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। जो आपको चाहिए ना चीज, वही चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे है भी, एक बीज बोओगे तो धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है, ऐसे एक दिन में नहीं होता। प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लाइफ जरूर चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, मैजिक बुक इसका नाम है, और आप ये अमेज़न से मंगवा सकते हो और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। 28 दिन में करके देखो, आप अगर खुशी मिले तो आगे करते रहना, और मिलेगी जरूर, ये 100% गारंटी है। जो भी मेरा भाई बहन अच्छी किस्मत जो लेके आया वही उसके आगे ये बुक आएगी। ऐसे नहीं आती सबकी, जो चाहेगा तभी तो मिलेगा ना। अगर हमने सोचा ही नहीं मैं अच्छे रास्ते पे चलूं, मैं रोशनी की तरफ चलूं, अगर हम मन के अंदर विचार लाएंगे तब उसके पास ऐसी चीजें आएंगी। अगर उसने विचार सोचा ही नहीं है, उसने सोचा मैं तो ऐसी लाइफ है जैसा हूं, फिर उसको वैसे ही देगा भगवान। है जैसी हमारी सोच है वैसे हमारे को बना देगा। जिसकी अच्छी सोच है और इसको अडॉप्ट करेगा उसको सब कुछ मिलेगा। आज का हमारा ये लेसन है, दूसरा दिन है जादुई पत्थर। है जादुई पत्थर क्या, जैसे ना आपने खोज कर लिया आना, एक पत्थर है ना, ये धरती माँ का अंश होता है। धरती माँ ही हमें सब कुछ देती है। धरती माँ के ऊपर ही देख हम चलते हैं, घर भी बनता है। धरती माँ से पानी है, सोना है, फ्रूट है, सब्जी है, जिससे हम जिंदा है। धरती माँ से सब कुछ है। ये हमारी दूसरी माँ है। पहली माँ जिसने जन्म दिया, दूसरी माँ ही है। तो जब ये जो पत्थर में भी कहते हैं भगवान होता है, वो सच्ची बात है, झूठ नहीं है। जो धरती का अंश है तो भगवान है ये हमारे लिए, जो हमारी ग्रोथ कर रहा है। अगर हम इसकी पूजा करेंगे, जो पत्थर से हम बात करके रात को ना सोना है, तो हमारे को बहुत अच्छी नींद आएगी। और जो जिसको रात को ना सपने वगैरह चलते ना, वो भी बंद हो जाएंगे। अगर आएंगे तो अच्छे आएंगे आपको। तो आज का हमारा ये लेसन चलो अब शुरू करते हैं। जादुई पत्थर अपनी वर्तमान, ये ना यहाँ पे फोटो भी लगी हुई, ये पत्थर दिखाया गया है और ये रोशनी दिखाई गई है भी। आप रोशनी की तरफ बढ़ोगे, रोशनी और अंधेरा, यहाँ पर दोनों चीजें हैं, दिन रात है। ये डबलिटी की दुनिया है। यहाँ पर सारी चीजें मिलेंगी, पर हमारी चॉइस है, हमने जाना कहाँ पर है। परमात्मा ने हमें फ्रीडम दे दी है भी, तूने सोच भी मैंने तेरे को भेजा तो जिस काम पर है, अगर उस काम पर लग गया ठीक है, नहीं तो तेरी अपनी चॉइस है। फिर हमारे को फिर आना पड़ेगा यहाँ धरती पर। हम आए क्या करने के लिए? अपने कर्जे उतारने के लिए आए हैं। कुछ हमने देना है, कुछ लेना है, वो हिसाब किताब क्लियर करने के लिए आए हम। तो आपको पता लग जाएगा मैंने क्या करना, आपका उद्देश्य क्या है यहाँ आने का। तो आप ये धीरे धीरे ना आपको पता लग जाएगा आप लोगों से भी आपका यहाँ आने का मकसद क्या है। ये नहीं है भी हम सोए रात को और सवेरे उठ गए और फिर हम काम पर लग गए, फिर रात होगी, फिर अगले दिन है क्या हम यही करने आए हैं? नहीं, इसके अलावा ये काम तो हमने करना ही करना, जिम्मेवारी है हमारी यहाँ पर रहते हुए। पर इसके अलावा भी हमने कुछ घंटे अपने लिए भी निकालने हैं, जो हमारा मकसद है। तो शुक्राना करना परमात्मा का भी, जो मेरे को ये दिन दिए है, आज का दिन दिया भी, बता मेरे को आज क्या अच्छा काम करूं मैं अपनी जिंदगी के अंदर। जब हम जाएंगे ना, वो एक हमारी है ना रील जाएगी ऊपर साथ में, फिर वहां पर चलाकर दिखाता परमात्मा भी देखो तूने क्या कुछ किया। फिर हमारे को बड़ा पछतावा होता है जब रील चलती ना वहां पर। फिर हम फिर कहते हैं भी मेरे को चल दोबारा जन्म दे दे, अब मैं ना गलती नहीं करूंगा और अपनी गलती को सुधार कर दोबारा आऊंगा। तो यहाँ पर हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आए हैं, कुछ सीखने। सब स्टूडेंट भी हैं और हम टीचर भी हैं। ये स्कूल है, धरती क्या है, एक ग्रह स्कूल है। हम यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हमारे पेपर जरूर होंगे, तो पेपर में पास जब बच्चा जब पढ़ता है कितना तभी पास होता है ना। अगर वो पेपर आया तो उसका सोल्यूशन ढूंढो आप। है ये नहीं भी हमने उसकी तरफ रोए जाना है भी ये आया क्यों मेरे को, क्यों? वो हमारी ग्रोथ करने के लिए आया है, उससे हमने कुछ सीखना, उस लेसन से सीखने के लिए आया वो। हम दुखी क्यों होते हैं जब बच्चे को स्कूल में डालते हैं? तो बच्चा कहे मैं तो पढ़ता नहीं ऐश करूंगा, फिर भी हम डालते हैं ना स्कूल में उसको।
है, चाहे दुखी हो, फिर वो एक दिन देखो कामयाब हो जाता है। ऐसे जो पेपर आया है इस जिंदगी के अंदर, दुख है सुख है, वो किस लिए, हमारी ग्रोथ करने के लिए आया। उस पेपर से हमने निकलने का सोल्यूशन ढूंढना है, तो निकलने का सोल्यूशन इस बुक से मिल जाएगा आपको। ये बुक करो आप। जादुई पत्थर अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करे जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े ही है। भी जो हम हमारी आज जो मेरा अब टाइम चल रहा है भी उस पर विचार करो भी आपके पास क्या क्या चीजें फिलहाल है। जैसे मेरे पास ये बुक आई है, मोबाइल है, ये लाइट है, घर है, मेज है, कपड़े हैं, मेरे पास चश्मा है, मेरे हाथ पैर ठीक है। ये सारी क्या नियामतें हैं वर्तमान आज की, जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के। हमने पिछले विपास्ट में चाहे हमारे पास कुछ था या नहीं था, उसको हमने नहीं सोचना है। इन अभ्यासों को करते समय, ये चार्ल्स डिकेंस 1812-1870 लेखक है ना जो, उसने लिखा है ये। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी बारे में है। जो ये अभ्यास है ना, लेसन है, ये शुरुआत में ना कई दिन लगेंगे हमें को भी मैं करूं फिर है ना हमारा ध्यान लगने लग जाएगा, फिर एक आदत बन जाएगी भी मैं शुक्राना करूं। ऐसे शुक्राना हमारे जल्दी जल्दी निकलना नहीं। मैं सोचे हम किस लिए करूं, किस एक ही बात याद आई, चल कोई बात नहीं। अगर आपको ना एक ही नियामत मिलती तो एक कोई 10 बार लिख लो आप, ये मानो जरूरी नहीं है नहीं आई, धीरे धीरे आपको ना फिर आने लग जाएगी। जो आपको मान लो डेली वही आती है, डेली लिख लो, कोई बात नहीं, आप शुरू करो। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह निकटता के साथ आपके जीवन को, जो भी कह रहे शुगर है परमात्मा मेरे पास ये आज बुक है जिससे मैं ज्ञान ले सकता हूँ, तो वो आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और ये जादुई अभ्यास ठीक इसी बारे में है। ली ब्रॉड द सीक्रेट फिल्म पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। ये एक सीक्रेट फिल्म है, ब्रॉड के द्वारा लिखी गई है, उसमें ना पत्थर का अभ्यास करते दिखाया गया। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया है। उसने कहा ये पत्थर के साथ उसने शुक्राना करना शुरू कर दिया तो उसका बेटा क्या हुआ, ठीक होना शुरू हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत लोगों ने सफलतापूर्वक, तब से ही ये पत्थर को के साथ ना लोगों ने सफलता पाई है। इसकी बदौलत पैसा, उपचार, प्रसन्नता पाई है। ये पत्थर की वजह से चमत्कारी पत्थर बन गया और इसी की वजह से वो अपना इलाज भी कर सकते, पैसा भी उसके और खुशी भी इसके साथ आती है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजे, यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपके हथेली में समा जाए, भी इतना छोटा हो भी आपके हथेली में आ जाए, इतना सॉफ्ट होना चाहिए, अपनी मुट्ठी में बंद हो जाए, चिकना होना चाहिए, कोने उसके नुकीले ना हो और वजन ज्यादा ना हो, जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस होता हो। ऐसे सफेद पत्थर हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा, वो भी पत्थर कहाँ से मिलेगा, कोई बगीचा, वहां से आप इसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं। या फिर नदी के किनारे, समुन्द्र, तालाब के किनारे या फिर पार्क में ऐसा पत्थर आप चुन सकते हैं जहां पर आपको मिलेगा। यदि इससे भी आपका काम ना चले तो आप पड़ोसियों से, परिवार से, मित्रों से आप मांग सकते। हो सकता है कि आपके पास पहले ही कोई, अगर आपके पास ना पहले ही कोई कीमती पत्थर घर में है जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख ले। जब ये पत्थर चुन लोगे ना आप अपने सिरहाने के पास रख लो। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते समय वक्त निश्चित रूप से देखें हैं। भी ऐसी जगह रख लो आपको दिखाई दे, ये ना भी याद ना रहे फिर आप भूल जाओ, आप अपने सिरहाने रख लो। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले ताकि आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी भी आपको दिख जाए। ऐसी जगह रखो, किसी टेबल पे रख लो, टाइम पीस के पास रख लो। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में, अलार्म घड़ी के पास भी रख सकते हैं। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर ले। जब आप सोने जाओगे ना तब आपने अपनी मुट्ठी में ले लेना है, बंद कर लेना है। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में करें, विचार करें। फिर दिन भर में जो सवेर से लेकर रात तक जो भी अच्छी, जैसे भी आप नहाए हो, कपड़े अच्छे सुंदर डाले हैं, आपने खाना खाया है अच्छे से,
आपने खाना बनाया है, कोई सफाई की है, किसी से फोन पर बात की, ऐसे ना। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दे। फिर आपने जो जादुई पत्थर के साथ बातें कर ली, धन्यवाद कर लिया, फिर उस पत्थर को बिस्तर के सिरहाने रख दो। बस यही पर काम खत्म आपका। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास आपने डेली करना है। इसका अभ्यास सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में पहले अपने सोचना, आज दिन में भी क्या क्या काम किया मैंने, क्या क्या मैंने बात सुनी या कुछ सीखा नया। उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज, कुछ सबसे अच्छी चीज हुई है अपने जादुई पत्थर की को हाथ में थाम कर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद गए। उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपने महसूस करना और धन्यवाद करना। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। भी पत्थर का भी आपको बहुत ये लगा बहुत ही आसान काम है और पर ये देखो बहुत ही आसान काम है, पर इसके साथ आपको चमत्कारी चीजें मिलेंगी, बहुत अच्छी चीजें मिलने लग जाएंगी। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। जब आप दिन भर में तलाश करोगे ना भी अच्छी चीज क्या हुई, फिर आपको कई मिलने लग जाएंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे। फिर ना जैसे सोचेंगे भी कितनी भी कौन कौन सी अच्छी चीजें हुई, कई चीजें आपको मिलेंगी जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। आपको ज्यादा ना उनके साथ प्रेज करोगे, प्रशंसा करोगे भी, आज मेरे को ये अच्छी चीज, वाह 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 वाह, कौन सी अच्छी चीज हुई है। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे। फिर हर रात क्या करेंगे, शुक्राने के साथ सोएंगे। शुक्र है परमात्मा मेरे को आज ये मिला, ये मिला, ये मिला। और हर सुबह कृतज्ञता के साथ, जब हम रात को शुक्राने के साथ सोएंगे, सुबह भी हमारी अच्छी होगी, फिर भी हम शुक्राने के साथ ही जागेंगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से सिर्फ की क्या करना, जो 10 हमारी ब्लेसिंग है ना, अपनी कॉपी पेन सिरहाने रख लो, 10 ब्लेसिंग लिखनी है आपने भी, जैसे ये बताएगा बुक कैसे लिखनी है। पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप जो पहला लेसन है ना उसके अंदर दिया हुआ अभी कैसे लिखनी है, वहां से आप दोबारा वीडियो देख लेना, फिर आपको याद हो जाएगा। आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। आप दिन कैसे गया भी शुरू किया और रात को फिर आपने फिर पत्थर से बात की। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। कुछ ही महीनों में देख लेना आप पहले जैसे नहीं रहोगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपको जीवन सचमुच तेजी में बदल जाएगा। भी ऐसे ये ना अभ्यास एक के बाद एक हमारे को कुछ ना कुछ सिखाएंगे, क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। जो कृतज्ञता शुक्राना है वो एक चुंबकीय शक्ति है, और कृतज्ञ होना अधिक चीजों को, अगर हम दिल से कृतज्ञ होंगे तो हमारे पास और भी चीज आएंगी। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी, बहुत अच्छी गहन में गहराई बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जब आपके पास चुंबकीय शक्ति आ जाएगी, पावर आ जाएगी, उस पावर से आप मन चाहिए और जो भी जरूरी चीजें हैं वो आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। जादुई सम्राट आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। जो कल तीसरा लेसन है ना, उसके लिए आपने कुछ फोटो रखनी होगी, तो आपने अपनी ना फोटो ले आनी है। एक आ गया संबंध के लिए, जैसे आप अपने संबंध किसी से अच्छे करने चाहते हैं, भाई के साथ, भाभी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसी भी, जिसके भी साथ। जादुई पत्थर इस आज का होमवर्क है। ये 3 फोटो आपने इकट्ठी करनी है कल के लिए। जादुई पत्थर जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। भी अपनी नियामतें लिखनी है, 3 तक कदम दोहराए। पहले आप उन्हें सोचोगे, लिखोगे, फिर बोलोगे, 3 कदम होंगे। क्योंकि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े। भी आप पहले है ना लिखे, लिखना आपने भी मैं क्यों कृतज्ञ इस चीज के लिए। जैसे मेरे पास मोबाइल है तो मैं पहले इसका लगे भी मैं खुश नसीब हूं कि मेरे पास मोबाइल है।
फिर मोबाइल क्योंकि हमने जरूर है कारण बताना है, क्योंकि इससे मैं वीडियो सुन सकता हूँ, ऐसे है लिखे। आप क्यों करते गए अपनी सूची, फिर आपने पहले लिख लिया, फिर हमने उसको पढ़ा और हर नियामत के अंत में फिर 3 बार हमने धन्यवाद धन्यवाद, ये क्रिएशन वर्ड है 3, ये पावर वर्ड है। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा करते, धन्यवाद भी कह सकते, शुक्रिया भी कह सकते, जो आपको अच्छा लगे इनमें से। एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने रखे है। फिर और ये रात को ना, ये सवेरे उठते हमने नियामतें लिख ली है, रात को आपने जो जादुई पत्थर खोजना अपने सिरहाने रखना। रात को सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज दिन भर में हुई अच्छी चीजों के बारे में सोचना है। अच्छी चीज जो भी हुई उसके बारे में सोचना है। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना, जो भी अच्छी चीज हुई उसकी है। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। जो जादुई पत्थर है ना, उसके साथ रात को आपने रोज जो सवेर से लेकर शाम तक जो भी अच्छी अच्छी घटना घटी है उसके बारे में सोचना है, और जो लास्ट में जो अच्छी घटना उसके बारे में सोचकर आपने सो जाना है। ये 26 दिन तक लगातार करना। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। अगला दिन जैसे कल वाला दिन आएगा जादुई संबंध है, तो पढ़ना क्या, ये इसका ये 3 ये बताया, 3 संबंध करीबी संबंधों को चुनना है और उनकी तस्वीर रखनी है 3।